It is a bad law and must be repealed. That is the consensus in the opposition camp. The opposition seems to have put aside their political squabbles and joined forces against the National Reconciliation Ordinance. हमारी जमात जो है ये इसकी भरपूर मुखालफत करेगी। जब ये ले भी करेंगे और उसके बाद भी मुखालफत करेंगे, हर फोरम पे NRO की मुखालफत की जाएगी क्योंकि ये जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग है। But the PMLQ favored the NRO during its tenure. बावजूद इसके कि हम उस वक्त हुकूमत में थे और ये हमसे, मैं ये जसारत करूँगा कि एक गलत कानून हमारे दौर में ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि ये कौम और मुल्क के साथ ज़्यादती है और हम किसी कीमत पे NRO की हिमायत नहीं करेंगे बल्कि इसकी हम शदीद मुखालफत करेंगे। The PMLQ and the PMLN are political rivals, but they have found a common target, the NRO. कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई अदारा, तो ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट के ज़रिए अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और अरकान सेनेट को आप ये इख्तियार दे दें कि वो जितनी चाहें लूट मार करें, कोई रियासती अदारा उन्हें पूछ नहीं सकता, वो किसी कानून के ताबे नहीं है। NRO अगर खुदा न खास्ता यहाँ से मंजूर किया जाता है, मैं नहीं समझता कि जो अरकान उसके हक में वोट देंगे या इवन बिलवास्ता उसकी हिमायत करेंगे, वो अपने हलकों में वापस जाकर अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होंगे। If the bill is rejected by the Senate, it may be disastrous for the ruling coalition. The Supreme Court of Pakistan has already ruled that all benefits will stand invalid if the NRO is not approved by the parliament. The worst hit by such an eventuality will be the leadership of the Pakistan People's Party and the Muttahida Qawmi movement. Who benefits and who loses out? That will be determined once Parliament delivers its verdict. Shahzad Raza, DawnNews, Islamabad.